नून आपको पता है कि ये गढ़ था रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून का कायद मियां नवाज शरीफ साहब का। फिर 2013 और 2018 में कुछ ऐसे हालात हुए कि देखा मेरे कायद ने, अभी जो 2018 के बाद उन्होंने बड़ी नज़र रखी कि पिंडी में ऐसा क्यों हुआ है, तो उसके बाद अब कायद ने ये फ़ैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून जो पिंडी में है उस पर पूरी नज़र रख के उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो वर्कर हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाए, इज़्ज़त दी जाए, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं उनका जो है ना, पार्टी की आपको पता है जो वर्कर होता है पार्टी रीढ़ की हड्डी होते हैं। और अब मेरे कायद ने कहा कि रावलपिंडी शहर में हम वर्करों को जो नाराज़ थे उनको राज़ी किया। मैं आया, मैंने भी आके यही ड्यूटी अंजाम दी और अब आप देखते हैं कि पिंडी शहर में कल चल रहा है। और इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जो वर्कर है उन्होंने अपने टिकट के लिए जो है अप्लाई किया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। और आपको ये बताऊं कि ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे तो रावलपिंडी इंशाअल्लाह स्वीप करेगा। मेरा कायद जिसको भी शहर में टिकट देंगे सबका फ़ैसला है कि फिर उसका साथ देंगे। अगर मुझे नहीं टिकट मिलता, मेरा जो साथी है किसी और ने अप्लाई किया उसको मिलता है, तो मैं उसके घर खुद जाऊंगा, उसका दरवाज़ा ना करूंगा और कहूँगा कि आ जाओ भाई, हमने इकट्ठे जाके कैंपेन करनी है, क्योंकि उसकी कामयाबी मेरे कायद की कामयाबी है। और मुझे यकीन है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पूरे पाकिस्तान से अवाम वोट देंगे और वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि लंदन में मियां साहब थे तो बड़ा एक माहौल गर्म देखने को मिलता था, आप वहाँ से आए हैं, मियां साहब तो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो वो जो दोस्त अहबाब मियां साहब के घर के सामने आते जाते थे, क्या कोई वहाँ का अभी करंट सूरत हाल क्या है लंदन की? नहीं, लंदन तो आप वीरान है लंदन आप देख रहे थे, लेकिन ये है कि मेरे कायद ने बड़ी मुश्किलें काटी हैं। 3-4 साल जो वहाँ रहे हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमात थे। जज अरशद मलिक था, वो बोला कि मैंने सज़ा देनी नहीं थी दिलाएगी, बाकी जो चीज़ें झूठे मुकदमात थे। लेकिन हमारी एक ख्वाहिश है और ये रावलपिंडी शहर के अवाम और पाकिस्तानी अवाम की ये ख्वाहिश है कि वो मनसूबेबाज जिन्होंने ये मनसूबे बना के एक सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को हटाया और झूठे मुकदमात में सज़ा दी, वो मनसूबेबाज जो हैं, मैं उसमें नाम ले लेता हूँ। ये एक उसमें था वो फैज़, आसफ सईद खोसा, बाजवा और साकिब निसार, इनको भी अवाम की अदालत में लाना चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए और इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी जो आखिरी एक वीडियो जो जज साहब के साथ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे रिलीज़ हुई थी, उसके बाद कोई आखिरी रब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई, तो फाइनल क्या कहेंगे उस हवाले से, को बताएंगे कोई? नहीं, जज अरशद मलिक एक अच्छा इंसान था, जो उसका ज़मीर जागा। उसने जब देखा कि मुझसे ज़बरदस्ती लोगों ने सज़ा दिलवाई तो वो चाहता था कि मैं जाके मियां नवाज शरीफ साहब को बताऊं और माफ़ी मांगूं, और फिर वो जाके मिला और उसने माफ़ी मांगी कि मैंने गलत सज़ा दी। मेरे पास जो केस था उसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती थी जिसमें मैं देखूं कि इनको सज़ा दूं, लेकिन मुझे डराया धमकाया गया और मुझे कहा गया। साकिब निसार ने कहा कि जी मुल्क हालते जंग में, तुम सज़ा दो नवाज शरीफ को। तो आप बताएं, बुग़्ज़ नवाज शरीफ में जो आज पाकिस्तान का हालात हैं उसके ज़िम्मेदार वो भी लोग हैं और इमरान तो है ही है, बाकी ये भी लोग हैं। तो इनको भी, इमरान तो अपने अंजाम को पहुंच रहा है, अदालतें उसको पूछ रही हैं, सज़ा भी दे रही हैं, और वो कहता था कि जी कि मैं मियां नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा। अब तो मैंने उसको एसी भी मिला हुआ है और उसको तो इतनी जगह मिली है कि वो भागता है और देसी मुर्गे खाता है, लेकिन मेरे कायद को ये कोई सहूलत नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा था, तो आज वो सुरखरू होकर वापस आए हैं और इलेक्शन में इंशाअल्लाह जीत के चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी।